रॉयल इनफील्ड की बाइक में टोटल अबाउट 70 मॉडल्स हैं, बट जो सबसे पसंदीदा क्रूजर जो बाइक होती है वो मेटियोर 350 स्टीलर ब्लैक कलर में पसंद की जाती है, क्योंकि ये कंफर्ट भी देती है, कन्वीनियंस भी देती है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में भी कैरेबल है। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी बंदा है जिसको जो बाइक से ज़्यादा सफ़र नहीं करता है, 200-250 किलोमीटर बड़े आराम से इसको ड्राइव कर सकता है, ना थकान लगेगी ना उसको कुछ हो गया। दूसरी बात, ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों बेहतरीन है, हाउस होल्ड में भी यूज़ हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसके ओनर हैं उन्होंने इसकी डिलीवरी दिल्ली से ली है और दिल्ली टू प्रयागराज 750 किलोमीटर ड्राइव किया। और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो अब तक मेरे चैनल पे जितनी भी सारी वीडियोस थी वो 4 व्हीलर के लिए थी, लेकिन आज हम एक अलग वीडियो लेके आए हैं। आज हम इसमें बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की जो क्रूज़र बाइक होती है मेटियोर 350 स्टीलर ब्लैक कलर। इस मेटियोर रॉयल एनफील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब इसकी ओनरशिप रिव्यू के लिए, कंप्लीट ओनरशिप डिटेल के लिए हम इसके ओनर से आपको मिलवाते हैं, इनके ओनर से मिलते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो इस गाड़ी के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए कि आप इसी को क्यों चूज़ किए। रॉयल इनफील्ड में टोटल 70 मॉडल आते हैं, जावा भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उसको भी लोग पसंद करते हैं, तो आप इसको क्यों पसंद किए? क्योंकि इसको बहुत रेयर है, जल्दी कोई लेता भी नहीं इसको, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि कोई लेता नहीं है। लेने के लिए आपको फीचर्स पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, आपको कंफर्ट जोन चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने गाड़ियाँ तो बहुत सारी देखी, जिसमें बुलेट जो क्लासिक है वो सबसे फेवरेट रॉयल एनफील्ड की मानी जाती है, लेकिन हमने इसका मेटियोर 350 वेट है वो 200 kg के आसपास है। और जब मैंने इसको ड्राइव किया तो मुझे लगा कि क्लासिक जो है वो इसके बहुत पीछे है। जो कंफर्ट जोन, जो रिलायबल और जो माइलेज तो सेम है, क्योंकि इंजन जे सीरीज का लगा हुआ है। तो इसमें जो खूबियाँ हैं वो मुझे क्लासिक के जो रॉयल एनफील्ड के अदर मॉडल्स हैं उनमें नहीं लगा, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। हालांकि मैंने जावा भी टेस्ट ड्राइव लिया या अदर कंपनियों के जो क्रूजर बाइक में आते हैं उनकी भी टेस्ट ड्राइव लिया। हमें इतना कह लीजिए कि अच्छा नहीं लगा, कंफर्ट नहीं फील हुआ, क्योंकि हमने 31 मार्च को दिल्ली में इसको हमने डिलीवरी लिया था। और पहले तो बुक हमने इलाहाबाद में किया था, लेकिन वहाँ पे 45 डेज का डिले वेटिंग भी था, और साथ ही साथ 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस भी आ रहा था। तो प्राइस डिफरेंस जो था वो तो RTO, इंश्योरेंस, अदर कुछ इश्यूज था, उसके वजह से था। लेकिन सबसे हमें ये लगा कि जो चीज़ें इंडिया के अंदर आती हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली में आती हैं। और जो मॉडल हम ले रहे थे, और दिल्ली जाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे लांबा इंटरप्राइज करके हैं, उनसे हमने बातचीत किया और हमने वहाँ पे ऑनलाइन को अमाउंट पे करके बुकिंग कर दिया था। इसमें हमें 31 मार्च को उन्होंने डिलीवरी दी और बहुत शानदार डिलीवरी दी। और जो फीचर्स हो सकता था उन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया, क्योंकि अधिकतर शोरूम पे तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन खुल के कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके फीचर्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में, या इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं जी, या राइडिंग के बारे में। लेकिन जिस हिसाब से लांबा इंटरप्राइज वालों ने डिस्क्राइब किया इसके बारे में, उसके बाद हमने आफ्टर इसको टेस्ट ड्राइव किया और हमारी जर्नी जो रही 750 किलोमीटर की रही। हाँ, वो बताइए, वो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि जनरली कोई भी आदमी बंदा 750 किलोमीटर नॉन स्टॉप, वो भी आप एक जगह रुके नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। हमने दिल्ली से सुबह 5 बजे निकला था और 4:30 बजे इलाहाबाद आ गया। और स्पीड हमारी 100, 110, 120। अच्छा, ये बताइए टॉप कितनी स्पीड आप इसको लेके गए थे? हमने हाईवे पे मैक्सिमम 120 के ऊपर नहीं गया, हालांकि उससे ऊपर जा सकता था जी, लेकिन
थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी गड़बड़, हाँ। क्योंकि विंडशील्ड लगा हुआ है जी। उसकी वजह से हेलमेट पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा था। ओके ओके, हाँ। और रिस्क लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि न्यू बाइक थी। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि क्यों रिस्क थोड़ी सी लेना, हाथ ही गाड़ी सेट है। होना जरूरी होता है, हाथ पे हाई बैठी स्पीड नहीं थी चलाने के बेसिकली, लिए, हाँ। तो हमने 110, 120 और 100 के बीच में रनअप किया। जी। जो उस समय हमारी माइलेज निकल के आई वो करीब 26 से 28 के बीच में निकल के आई थी, और हमने फर्स्ट सर्विस करा के वहाँ से निकला था। और जो ओवरऑल अगर उसके कंफर्ट की बात करें तो सीट बहुत कंफर्ट है जी, और पिलियन के लिए भी बहुत कंफर्ट है, जो बैक पीछे रेस्ट बैठता लगा हुआ है, हाँ। बैठने का जो पोस्चर है बहुत शानदार है। आपने रॉयल जैसे फीलिंग आती है रॉयल जी, बिल्कुल फील्ड बिल्कुल। में। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, आपके पास अपाची है और भी काफ़ी गाड़ियां हैं, तो हैंडलिंग किसकी बढ़िया है? मतलब हैंडलिंग जो जैसे हाई स्पीड पे 120 130 जैसे हाईवे जा रही है, तो हाईवे पे हम लोग जनरली इतना सफ़र करते हैं, तो हैंडलिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है? हैंडलिंग में सबसे बेहतर तो हमें इसका लगा, रीजन क्या है, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, अच्छा, ग्रिप अच्छा है, ओके, और वेट के हिसाब से हैंडलिंग बहुत बेटर है ये। हालांकि हमारे पास 160 अपाची है, रेसिंग में हमने भी 120 प्लस उसको भगा रखा है, लेकिन जो उसकी कंट्रोलिंग और इसकी कंट्रोलिंग में फ़र्क है। अच्छा फूफा, आप एक चीज़ बताओ, आपके पास 5 4 व्हीलर है, तो आप क्यों बाइक पे ज़्यादा चलना प्रेफर करते हो? आपके पास एक स्कॉर्पियो, 3 वैगनार, एक इको, इतनी 5 4 व्हीलर रखने के बाद आप बाइक पे चलते हो, बताओ। मेरा जो चॉइस है वो कोई कार पे नहीं है, या मेरा पसंद जो है, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा लग्जरियस ही फील करूं, मुझे कूल चिल बंदा मुझे एकदम नॉर्मल बंदा रहना पसंद है, ना बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ ये है कि बाइक में थोड़ा सा मतलब कभी मूड हुआ कभी कहीं भी जा सकते हैं, कार के लेके आप निकालो धुलो रखो, थोड़ा सा पर्दा डालो कवर करो, बहुत वो दिक्कत थोड़ा होती है। सा लगता है मुझे। बाकी मुझे लेकिन फूफा एक चीज़ है, आपकी पर्सनालिटी पे स्कॉर्पियो ही सूट करती है, जो कि स्कॉर्पियो भी चलते हैं, ऐसा नहीं है स्कॉर्पियो नहीं चलते जी। लेकिन ये है कि जैसे दिल्ली में काफी ज्यादा देखा जाए तो रॉयल इनफील्ड ये भी एक शान की सवारी है। ओके, और अच्छा आप ये बताओ, जैसे दिल्ली में ज्यादातर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो मतलब वहाँ ज्यादा क्या है, इसको ले जाना कि कार से चलना? दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए तो कार अवॉइड करना चाहिए। रीजन इसलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत है। हालांकि पोल्यूशन इससे भी होना है, लेकिन कार के मामले में अगर मुकाबले देखा जाए तो इसकी पोल्यूशन कम है। आप जहाँ पे अगर आपको 20 मिनट का रास्ता है वहाँ पे कार से जाएंगे तो कम से कम नहीं तो 1 घंटे के आसपास जर्नी लग जाता है, तो काम पे लेट पहुंचेंगे, 10 से दिक्कत 15 हो मिनट आप जाएगी। पहुँच जाएंगे, किसी गली में जा सकते हैं, किसी रोड पे जा सकते हैं, किसी लेवल पे जा सकते और हैं। दिल्ली में मेन दिक्कत है पार्किंग की। हाँ, सबसे बड़ी इशू पार्किंग का है। और पार्किंग में क्या है कि आप अथराइज पार्किंग बहुत कम है जी। रोड पे। आप अगर लगा के जाते हैं तो ट्रैफिक जो है रूल्स है उसके अगेंस्ट में आप जाते हैं, चलान तो करना हो, गाड़ी जो चलान आप हो रुक जाता। अच्छा जाते एक हैं। चीज़ आप बताइए कि जैसे जब आप आए थे तो इसको तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं आप यहाँ प्रयागराज में आए हुए, तब इसकी माइलेज कुछ बढ़ी है कि उतने पे ही रुक गई है? माइलेज जब हमने जिस दिन हमने लिया था उसके थोड़े से डिस्टेंस पे गया था, 200-250 किलोमीटर, तो उस समय सिटी का जो वहाँ पे निकल के आया था वो 20 के आसपास था, 18 से 20। इतनी तो हमारी वैगनार दे देती है। अगर उसके बाद अगर हाईवे की बात करें तो वहाँ पे हमें 28 से 30 समझ में मिला। और अब मुझे लग रहा है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है माइलेज में। डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसे चलाते हैं, कितनी है, गियर शिफ्टिंग कैसा करते हैं आप। और अगर आप 60 और 80 के बीच में अगर चलते हैं तो माइलेज कंपनी जो क्लेम करती है 35, तो 35-40 के अंदर तो बिल्कुल मिलेगा। और एक बात मैं आप सबको एक और बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप बाइक लो तो जिस उस एरिया में जितने भी शोरूम है वहाँ जाके आप एक बार जरूर कोटेशन ले लीजिए। अब जैसे पहले हमने प्रयागराज में कोटेशन लिया तो जो सबसे हाई रेट था और एक सबसे लो रेट, उसमें से 10 या 12 हज़ार का डिफरेंस आ रहा था। तो उसके बाद जो सबसे लो रेट वाला था, मतलब जो सबसे बढ़िया हमको कोटेशन दे रहा था, हमने उसको 5,000 रुपये दे के बुक करा दिया। फिर उसके बाद दिल्ली में हमको इससे और अच्छी डील मिल गई, तो जल्दी फूफा की हमारी रेसिडेंसी दिल्ली में है, दिल्ली ज़्यादा रहते हैं, यहाँ कुछ काम से आते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रयागराज का डीलर है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, उसने तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद हमारे जो बुकिंग अमाउंट था उसको रिफंड किया, वो भी अच्छे से नहीं किया था। जब हमने 2 बार पहले तो उसको 2 बार हमने मेल किया, मेल करने के बाद उसका कोई खास रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब हमारे फूफा जी ने मतलब ऑफिशियल रॉयल इनफील्ड को जब मेल किया, तब रॉयल इनफील्ड वाले उसको मेल करते हैं, तब प्रेशर आता, तब उसने हमारा
5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट रिटर्न किया, जो कि देखो मैं तो बेसिकली मैं इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बट ऐसे डीलर को अवॉइड करो। ये लोग जब आप जाओगे तो बहुत मीठी मीठी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन बाद में फिर उनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं अच्छा लगा। और जहाँ से आपने डिलीवरी ली वो उनका कैसा था, नेचर था डीलरशिप का? उनका तो पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा नेचर रहा जी। मुझे एक एक छोटी छोटी बारीकी चीजें उन्होंने बताई, जो कि यहाँ पे मुझे लगता है इनको आता ही नहीं है बताना। हाँ, क्योंकि ये अपने सेल्स पर्सन को इतना ट्रेन भी नहीं करते हैं। ये तो बस मुझे लगता है कि बस काम चलाऊं, हाँ चल रहा है चलने दो। रॉयल इनफील्ड के नाम से बिकते, इनकी शोरूम से नहीं, क्योंकि जिसको रॉयल इनफील्ड लेना है वो 1901 से अगर कोई कंपनी स्टेबल करके है तो उसके शोरूम के जो होने चाहिए, जो एम्प्लॉइज होने चाहिए, सेल्स पर्सन होने चाहिए, वो प्रोफेशनल होने चाहिए, जो कस्टमर को बहुत अच्छे से ब्रीफ कर सके उस प्रोडक्ट के बारे में। और क्योंकि हमने पहले नैनी में हमने बुक किया था, तो नैनी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें अच्छा नहीं लगा, प्लस सेल्स पर्सन तो उसको कुछ आता ही नहीं था, ऐसे ही बस काम चलाना था। क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने ऑनलाइन ले लिया था, तो जब हम उनसे पूछते थे तो वो शायद ब्रीफ नहीं कर पाते थे। इसके वजह से मेरा, हालांकि मैंने एडवांस पे कर चुका था, फिर भी मेरा मन हुआ नहीं कि उनसे मिलूं। मैं तुरंत दिल्ली चला गया और दिल्ली में जाके मैंने वहां से बुक किया और तुरंत मैंने गाड़ी ले लिया। वहां का एक्सपीरियंस 100 में 100 रहा। और उन्होंने यहाँ पे गाड़ी हमारी करीब स्टेला ब्लैक जो उन्होंने कोट किया था 2,76,000 कोट किया हुआ था, जिसमें हमें दिल्ली के अंदर 245 ऑन रोड गाड़ी मिल गई। ओके। जिसमें हमें जो अदर एसेसरीज रॉयल इनफील्ड के जरिए ही कराया हमने, वो कॉस्ट करते करते 285 अराउंड में पहुंच गया ऑन रोड जी। हालांकि इसमें 3M का PPF करा रखा है, सेरेमिक कोटिंग भी हो रखा है, इंजन कोटिंग हो रखा है, तो और फोग लाइट तो नहीं लगा अभी, DRL LEDs जो भी इंडिकेटर्स, जो जनरल चीजें हैं, GPS, वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं उसी प्राइस के अंदर। तो आप इस जो आपने मॉडल पिक किया है तो उससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं? 3 आंसर है, या तो गुड, फेयर या एक्सीलेंट। आप रेट क्या करना चाहेंगे? मॉडल के सिलेक्शन में अगर देखें तो अपनी चॉइस हम एक्सीलेंट कहेंगे, क्योंकि हमने 750 किलोमीटर ड्राइव करके आया और नॉन स्टॉप आया था। जी जी। केवल पेट्रोल लेने के लिए हमने गाड़ी को रोका था, अदरवाइज हमने रोका नहीं। केवल हमने इसलिए रोका क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड अपने इंजन के मामले में, दहाड़ के मामले में या कंफर्ट के मामले में चैलेंज करता है, उसकी टेस्टिंग करना था मुझे। ओके। और हमने अच्छा टेस्टिंग किया और टेस्टिंग में ये 100% सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि नॉन स्टॉप 750 किलोमीटर कोई भी इंजन होगा हीट हो जाता है। हीट तो हो ही जाएगा कोई, लेकिन ये जितना हीट हुआ, मैंने अभी तक सुना था कि बुलेट हीट होता है तो और तेज भागता है, और तेज भागता है, लेकिन ये सच्चाई है। जितना हीट हुआ इसके अंदर, इंजन के अंदर किसी तरह का कोई अदर नॉइज नहीं सुनने को मिला, ना ही किसी तरह का पिलियन बैठा था उसको भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। और ड्राइविंग के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ। ये समझ सकते हैं, अगर एक कार से भी ड्राइव करते हैं तब भी आदमी 1-2 बार रुकता ही है। 11 से 12 घंटे का ड्राइव होता है, लेकिन हमने इस मेट्योर 350 के साथ 750 किलोमीटर का पहले ड्राइव किया था। बाइक बहुत पसंद है। ठीक है। बाइक जो है मेरा फेवरेट है, कार है लेकिन बाइक ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।